अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है फरहत और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फरहत वर्ल्ड। दोस्तों, मेरा चैनल फरहत वर्ल्ड फेसबुक पर भी इसी नाम से दस्तयाब है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत ही डिफरेंट है, इस पर बहुत कम बात हुई है। और आज 19 नवंबर है और ये एक ऐसा दिन है कि जिसे मर्दों के हवाले से याद किया जाता है, यानी हैप्पी मैंस डे है। आपने वुमेन्स डे के बारे में सुना होगा, उसको बहुत सेलिब्रेट भी किया जाता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और उसको मैन ही सेलिब्रेट करते हैं सबसे ज़्यादा। और लेकिन आज हैप्पी मैंस डे था और मुझे खुद भी नहीं मालूम था। मुझे भी एक ज़रिए से मालूम हुआ जब मैंने फेसबुक वगैरह देखा, तो मुझे फेसबुक पे भी कोई ऐसी पोस्ट नहीं थी, कहीं पर भी इंस्टाग्राम पर कहीं पे कोई इस तरह का कुछ नहीं था। और अचानक मेरी नज़र पड़ी और पता लगा अच्छा भाई आज मर्दों का दिन है। तो किसी ने भी हमें हैप्पी मैंस डे नहीं बोला। एनीवेज दोस्तों, दोस्तों हमारा जो माशरा है, ये जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो हमारा जो ईस्ट का जो हमारा जो माशरा है, इसके अंदर एक 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 चीज़ बहुत आम है, और वो ये कि हमारे माशरे में मर्द जो है, मर्द को रोना नहीं चाहिए। हमारे माशरे में मर्द बहुत कम रोते हैं, और अगर कभी रोना पड़ जाए मर्द को, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि अच्छा ये 2-3 आंसू बाहर आए तो ये जल्द ही अपने आप को ठीक कर लेगा। दोस्तों, अगर मर्द हजरात अपनी ज़िंदगी के हवाले से, जहनी उलझनों के हवाले से, या दिल के टूटने के हवाले से बात करें, तो हमारे यहाँ ये सुनने को मिलता है कि मियाँ मर्द हो, मर्द बनो मर्द। गोया मर्द हजरात के सीने में लोहे का दिल है, वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ भी आफत आए, कोई भी जहनी, नफ्सियाती या कोई भी ऐसी ऐसी जज्बाती कैफियत आए, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, तो मर्द जो है उसको आसानी के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि वो मर्द हैं। उनको बचपन से ये कहा जाता है कि तुम एक मर्द हो। और जैसे कि बचपन में अगर हमारे माशरों में ये पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि बच्चा अगर रोता है, लड़का अगर रोता है, तो उसको ये कह के चुप कराया जाता है कि अरे लड़का लड़का होकर रो रहा है। गोया ये पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि ये लड़का है और ये नहीं रोएगा, ये लड़की है और ये रोएगी तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारे इस तरह के जो सिचुएशन होती है, जो इस तरह का एक माइंड सेट लेके लड़का जो है वो हमारे यहाँ ग्रो अप होता है। तो बचपन में ही ये बच्चे को बोल दिया जाता है, लड़के को बोल दिया जाता है कि तुम मर्द हो, तुम लड़का हो के रोते हो, तुम्हारी आंख में आंसू कैसे आ गया, तुम तो मर्द हो, तुम तो रो ही नहीं सकते। और अगर जो रोना जो है, जो ये आंसू जो बहते हैं इंसान के, ये एक ऐसा अमल है कि जिससे इंसान अपने दिल का गुबार जो है वो आंसुओं के जरिए निकाल सकता है। उसे जहनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर इंसान, मैं मर्द या औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान की बात कर रहा हूँ, कि वो हल्का हो जाता है। अब यहाँ पर बचपन में ही अक्सर ये घरानों में, बल्कि मोस्टली घरानों में हमारे मशरिक में कहा जाता है कि लड़का चूंकि लड़का है, वो ना उसको रोएगा, ना उसको कोई नफ्सियाती, या अगर वो कोई ऐसा यानी कि कोई अगर कोई लड़का कोई जहनी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर किसी उलझन का शिकार है, अगर वो कहना भी चाहता है, तो उसको या तो हंसी में उड़ा दिया जाता है, या उसको कहा जाता है कि अरे चुप करो यार, क्या हो गया, पागल हो गया है, तू तू मर्द बन। तो ये मर्द बन, तुम मर्द हो, और ये जो इस तरह के डायलॉग सुनते हुए अगर कोई लड़का जब बड़ा होता है और उसके दिल और दिमाग में जो कुछ भर जाता है, जो कुछ उसके दिमाग में, जो फर्ज करें कि कोई वो जहनी, जज्बाती, नफ्सियाती जो कैफियत, जो गुस्सा उसके दिमाग में भरा होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी बचपन में लड़कों से जब ये कहा जाता है कि उदास मत हो, तुम तो लड़के हो, इस वजह से शायद एक वक्त आता है कि इस तरह के जो जो लड़कों में जो जिस तरह से उनका माइंड सेट किया जाता है, कि अक्सर ऐसा भी होता है कि बाज़ मर्दों में ये गम और गुस्सा जो है और ये नफ्सियाती कैफियत जमा होती रहती है, और एक दिन वो गुस्से की शक्ल में फटकर बाहर निकलती है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर मर्द हजरात को दरपेश जहनी, जज्बाती, नफ्सियाती मसाइल और उनकी मुश्किलात पर शुरू से ही बात की जाए, जब वो यंग होते हैं, जब टीनेज में होते हैं, या बच्चे होते हैं, या उनकी जो जो जज्बाती कैफियत होती हैं, उनको प्रॉपरली अगर हैंडल ना किया जाए, तो वो एक वक्त आता है कि वो बड़े होते हैं, और वो जो उनके अंदर जो एक चीज़ जमा हो जाती है, वो किसी वक्त लावा बन के फट के निकलती है। और अक्सर ये भी होता है कि उसका शिकार खवातीन हो जाती है। मैंने अक्सर जो
बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, ऐसे जज्बाती नफ्सियाती केसेस देखे हैं जहाँ पर जो जो ख़वातीन हैं जो वो शदीद तौर पर तशद्दुद का शिकार होती रही हैं। हमारे हमारे माशरों में मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी, इंडियन और जो हमारे जो पसमानदा इलाके हैं, बहुत पसमानदा इलाकों में ये बहुत कुछ होता रहा है, होता रहा भी है, हो भी रहा है कि मर्द हजरात जो हैं उनको चूंकि ऐसा माइंडसेट बनाया जाता है कि वो अपनी मर्दानगी का उन पर जुनून सवार हो जाता है कि वो मर्द है तो औरत जो है उनके पाँव की जूती है, और औरत को वो उसी पाँव की जूती बना के रखते हैं। इवन वो लोग अपनी बहुत से ऐसे मर्द हैं कि जो जो यानी कि उनकी नज़र में माँ, बेटी, बीवी, बहन, वो सब उनकी नज़र में वो सिर्फ उसको एक औरत के खाने में फिट करते हैं, चूंकि बचपन से उनकी इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है। तो अगर बचपन से ही मर्द हजरात को, लड़कों को स्पेशली, उनकी जो भी जज्बाती नफ्सियाती कैफियत हैं उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाए और उनको बताया जाए, उनके अंदर एक नरमी पैदा की जाए, उनके अगर वो रो रहे हैं तो उसको रोका ना जाए कि आप मर्द हो, आप तो लड़के हो, आपको तो रोना नहीं चाहिए। और ये पहले से डिसाइड कर लें कि औरत जो है वो रो सकती है और मर्द जो है वो उसको रोना नहीं चाहिए क्योंकि वो मर्द है। अगर इस तरह की कैफियत को शुरू में ही हैंडल कर लिया जाए, प्रॉपरली हैंडल कर लिया जाए, तो मैं आपको एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश हैं मर्द हजरात के हवाले से, वो उसमें 50% जो है उसमें कमी हो जाए। तो दोस्तों, एक और मसला ये है कि मर्द हजरात जो हैं वो उनको बहुत सी बातों में इम्तियाजी मामलात का निशाना बनाया जाता है, बचपन से बनाया जाता है। मसलन अगर मर्द हजरात अपनी अगर ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो दें, अपने लिए कॉस्मेटिक खरीदें, क्रीम खरीदें या इस तरह की चीज़ें खरीदें, तो यहाँ भी उनको अपने ही दोस्तों से, अपने ही रिश्तेदारों से इम्तियाजी गुफ्तगू सुननी पड़ती है कि यार ये तुम मर्द हो के ये तुम लड़की वाली चीज़ें खरीद रहे हो, अरे यार तुम तो बड़ा अपने बनाव से पर तवज्जो देते हो, तुम तो बिल्कुल लड़की बन गए। यानी कि अगर कोई मर्द जो है अपना ख्याल रखे, अपने बाल बनाए, अपने आप को प्रॉपरली जो है ग्रूम करे, अपने आप को प्रॉपरली यानी कि साफ रखे, क्लीन रखे, तो उसको हमारे यहाँ माशरे में उस पर ना सिर्फ हंसा जाता है बल्कि उसको हैरान होकर देखा जाता है कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब ये कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बहुत अजीब व गरीब हमारे यहाँ का माइंडसेट है। और इसके अलावा बहुत सी बातें हैं कि हमारे माशरे में मर्द को ये समझा जाता है कि ये कमाने वाला है, मर्द जो है वो सिर्फ कमाएगा और उसके बाकी जो फैमिली है वो 8, 10, 6 जो मेंबर्स हैं वो बैठ के खाएंगे। और अच्छा मर्द वो होता है कि जो अपने घर की माशी ज़रूरियात पूरी कर सके। अब इसकी वजह से मर्दों के दरमियान एक रेस शुरू हो जाती है और मर्द जो है वो एक दूसरे मर्द को देखते हैं, उसके पास ऐसी गाड़ी है, उसके पास ये ऐसी घड़ी है, उसके पास ये चीज़ है, उसके बाद वो उनके दरमियान एक ऐसी रेस शुरू हो जाती है कि जिसकी वजह से वो जहनी, नफ्सियाती, जज्बाती दबाव का भी शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी सेहत जो है वो मुतासर होती है। तो बहुत सी बातें हैं कि जो मर्द हजरात के लिए मैं समझता हूँ कि उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और मर्दों के साथ भी इम्तियाजी सलूक होता है, और ये बात मैं ज़रूर इस वीडियो के हवाले से कहूँगा। इसके अलावा एक और बात जो है वो हमारे माशरे में कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बहुत नाजुक इशू है और पूरी दुनिया में इस पर बहुत बात की जाती है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, और ऐसा समझा जाता है कि जो हमारा माशरा है, ईस्ट का माशरा, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो मर्द जो है औरतों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। जो केसेस सामने आते हैं, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से उनका माइंड सेट तैयार किया जाता है कि तुम मर्द हो और तुम जो हो तुम हाकिम हो, और ये तुमने जो ख़वातीन हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ घर की हद तक है। और तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारे बहुत से ऐसे माशरे हैं, जैसे हमारे पसमानदा इलाके, दूर दराज के इलाके, कि जहाँ पे वाकई तशद्दुद होता है और शहरी माशरों में भी होता है। और लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं एक जिक्र करूँगा कि मर्द भी औरत के टॉर्चर का शिकार होता है। औरत के टॉर्चर जो हैं वो भी किसी न किसी तरीके से होते हैं। अगर वो फिजिकली ना हो तो वो मेंटली भी टॉर्चर करती हैं ख़वातीन, जहनी तौर पे, जज्बाती तौर पे, और फिजिकली भी टॉर्चर होते हैं मर्द। शरीफ मर्द जो होते हैं, जो समझते हैं कि यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि जो मर्द जो फिजिकली अब्यूज़ होते हैं ख़वातीन के हाथों, वो
हमारे माशरों में वो मायूब समझते हैं कि ये बात वो घर से बाहर जाके कहें, क्योंकि उनको अपना घर बचाना होता है। जो शरीफ मर्द होते हैं, जो नहीं चाहते कि उनका घर टूटे, जो चाहते हैं कि उनका घर सलामत रहे, उनके बच्चे हैं, और अगर कोई खातून जो है वो बगावत पे आमादा हो जाए और घर को तोड़ने पर तुल जाए और उसमें वो तशद्दुद भी इख्तियार करें, मारपीट भी इख्तियार करें, क्योंकि आमतौर पर इस तरह से ये होता आया है, तो मर्द हजरात जो होते हैं, ऐसे मर्द हजरात जो अपना घर बचाना चाहते हैं, वो खामोश रहते हैं, वो जाकर कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं करते। और लेकिन अगर वही मर्द जो है वो अपना डिफेंस करे या उस मामलात में और औरत मौका ढूंढ रही हो, तो वो औरत रिपोर्ट भी कर सकती है। और मतलब ये एक बहुत लंबी एक बहस है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि कनाडा के अंदर भी एक सर्वे हुआ था जिसमें ये मालूम हुआ था कि मर्द भी जज्बाती, नफ्सियाती और फिजिकली टॉर्चर होते हैं खवातीन के हाथों। और ये रिसर्च जो है गूगल पर पढ़ी हुई है, नहीं गूगल पे नहीं बल्कि खुद जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है उसकी वेबसाइट पर ये पढ़ी हुई है। अगर आप उसको देखें, आई थिंक 1999 में सर्वे हुआ था जिसमें मालूम हुआ था कि अगर 8% खवातीन जो है वो मर्द के जरिए, मर्द हज़रात के जरिए टॉर्चर का शिकार हो रही हैं, तो 6 से 7% मर्द भी हैं जो फिजिकली अब्यूज हो रहे हैं। तो ये एक परसेंटेज है, और पाकिस्तान में भी ये परसेंटेज ज़रूर है, मौजूद है, और बहुत सारे मर्द इसको जाहिर नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि घर चलता रहे, घर बचा रहे। और जिस तरह एक औरत चाहती है कि अगर उसका मर्द तशद्दुद कर रहा है, मर्द मारधाड़ कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो औरत नहीं चाहती, देखती है कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, और बेसहारा हो जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी। पाकिस्तान की इंडिया पाकिस्तान की सोच है, ये उमूमी सोच है। तो इसी तरह से मर्द भी जब ये देखता है कि औरत बगावत पे आमादा है, औरत घर तोड़ना चाहती है, बहाने ढूंढ रही है, और उसके लिए वो गालियां भी देती है, मारपीट भी करती है, चीज़ें भी तोड़ती है, तो मर्द जो है वो अपनी नज़र को नीचे करता है और सोचता है कि इस घर को बचाने के लिए ये भी सह लूँ। तो क्योंकि उसका हमने बच्चे होते हैं कि बच्चे जो है वो महरूम हो जाएंगे, माँ से महरूम हो जाएंगे या बाप से महरूम हो जाएंगे, घर टूट जाएगा। तो ये इंटरनेशनल मेंस डे है, और उसके ऊपर अगर कोई ये समझता है पूरी दुनिया में कि सिर्फ मर्द हजरात जो है वो ही तशद्दुद करते हैं ख़वातीन पे और ख़वातीन ही मजलूम है, तो ऐसा नहीं है, मर्द हजरात भी मजलूम हैं। और ये रिसर्च जो है ये इंटरनेट पर भी मौजूद है, खुद कनाडा की गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर मौजूद है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मैं कोई परसेंटेज के हवाले से शायद मैं थोड़ा बहुत गलत हूँ, मुझे थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने उसको पढ़ा था, मुझे थोड़ा सा शायद उसमें मामूली सा फ़र्क हो। बहुत अजीब व गरीब एक यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो रिसर्च है, जो तकरीबन 85% जो पूरी दुनिया में सुसाइड होते हैं, उसमें वो 85 जो पूरी दुनिया में यानी कि जो पूरी दुनिया में जो सुसाइड्स होते हैं, जो खुदकशी होती है, उसमें 85% जो है वो मर्द हजरात करते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो होमलेस जो पीपल हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, उनकी 65% जो तादाद है वो मर्द हजरात की है। इसके अलावा 80% जो है हजरात पूरी दुनिया में जो मर्डर होते हैं, जो कत्ल होते हैं, वो 80% जो है वो मर्द हजरात ही कत्ल होते हैं। और ये जो वर्क प्लेस पे हादसात होते हैं जो पूरी दुनिया में जहाँ पे लोग मारे जाते हैं, 93% वर्क प्लेस पे जो लोग मारे जाते हैं वो मर्द हजरात होते हैं। इसके अलावा मर्द हजरात जो हैं वो पूरी दुनिया में जो जंगें हुई हैं, हज़ारों लाखों जंगें हैं, उसमें जो लोग मारे गए हैं उनकी जो यानी कि 99% या 98% जो उनकी रेशियो है जो मरने की, वो मर्द हजरात की है। और ये अलग बात है कि जंग में औरतें और बच्चे और बूढ़े भी टारगेट होते हैं, और लेकिन ये है कि ज़ाहिर है 2 आदमी लड़ रही होती हैं आपस में, तो उसमें दोनों तरफ से मर्द ही मारे जा रहे होते हैं। तो ये बहुत एक छोटी सी मेरे पास ये रिसर्च थी, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि एक मूवी आई थी, आई थिंक नई अमिताभ बच्चन की मूवी थी, 1985 में रिलीज हुई थी, उसका नाम था मर्द। उसमें एक डायलॉग जो था बहुत मशहूर हुआ था अमिताभ का, और ये था कि जो मर्द होता है उसको दर्द नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि वो मर्द ही नहीं होता कि जिसको दर्द ना हो। मर्द एहसासात भी रखता है, उसको भी जज्बाती, नफ्सियाती धचके पहुँचते हैं, उसकी भी आंखों से आंसू निकलते हैं। और मर्द को जो तकलीफ होती है, मैं आपको एक बात बताऊं कि
जो अगर आप थोड़ा सा इसको रिसर्च करें कि मर्द जो है, चूंकि वो अपने जज्बात को, अपनी महसूसात को वो दबा के रखता है अपने अंदर, अपनी कैफियत को दबा के रखता है, वो अपने आप को जाहिर नहीं करता है, वो चीख पुकार नहीं करता है, वो रोना पीटना नहीं मचाता है, वो जो गुजर रही होती है और जो कुछ भी उस पर गुजरती है, वो मर्द के ऊपर जो गुजर रही होती है वो उसको बर्दाश्त करता है, उसको वो अपने आंसू पीने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका, हमारे यहाँ का इस तरह से एक माइंडसेट है। तो उस बर्दाश्त के नतीजे में, उस चीज को, अपने आप को बर्दाश्त करने के नतीजे में उसकी सेहत पर बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं, और जिससे मर्द हजरात जो हैं वो बहुत सी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो दबाते हैं अपने महसूसात को, वो चुप रहते हैं, वो खामोश रहते हैं, किसी से कहते नहीं हैं। और तो ये जो एक डायलॉग है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मैं समझता हूँ कि वो मर्द ही नहीं होता जिसको दर्द ना, वो मर्द ही नहीं जिसकी आंख में आंसू नहीं आए, वो मर्द ही नहीं जो महसूस ना कर सके। मर्द बहुत हसास, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, बहुत हसास है, बहुत महसूस करती है। और ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये उनका ये काम है कि जब आप अपने बच्चों को रेस करते हैं, जब आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, तो आप उनकी तरबियत इस हवाले से नहीं करें कि ये लड़का है, ये लड़की है। आप उनकी बराबर तरबियत करें, उनको बराबर तरक्की का मौका दें, उनके जहनों को खोल के रखें, उनको बताएं कि अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे अंदर भी कोई कमी नहीं है, और अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे अंदर भी कोई कमी नहीं है, या तुम्हारे अंदर कोई ज्यादती नहीं है, तुम भी बराबर हो, और जो लड़की है वो भी बराबर है। तो आप अपने बेटा और बेटी दोनों को इस तरह से तरबियत दें कि उनमें कोई बढ़तरी या कोई कमी दोनों में कोई महसूस ना करें, वो पूरी कुव्वत के साथ जिंदगी के मैदान में आगे आए, कामयाब हों, और एक जहनी, जज्बाती, नफ्सियाती तौर पर एक खुशहाल और खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारें। यही मेरा एक मैसेज है मेंस डे के ऊपर। और बाकी ये कि बहुत सी मीम्स बनी है इसके ऊपर, मैं आपको एक दो मीम्स जो है वो दिखाता हूं मैं। Men on Men's Day. और ये कि आप देखें कि हर तरह के दिन मनाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मर्द ही उसको सेलिब्रेट करते हैं। और लेकिन यहाँ हैप्पी मेंस डे आया, हम किसी ने पूछा भी नहीं और आके गुजर भी गया। लेकिन अगर यही वुमेन डे होता तो सबसे पहले मैं ही लगा रहा होता अपनी फेसबुक पे हैप्पी वुमेन डे। मैं हमेशा लगाता हूँ, और यानी कि उसको मैं पास भी कर होता हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हैप्पी वुमेन्स डे आया था, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो अहलिया हैं, जस्टिन ट्रूडो की अहलिया, तो उन्होंने कहा कि भाई मेंस डे क्यों नहीं मनाया जाता। तो मेंस डे आया और गुजर भी गया। एनीवेज, मैं आप सबके लिए, आप सबसे दुआ करता हूँ कि खुश रहें और सेहतमंद रहें, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उनको बराबर की उनको बराबर की कुव्वत दें कि दुनिया से लड़ने के लिए, और उनको उनके दरमियान क्लासीफाई नहीं करें, क्लासिफिकेशन नहीं करें। ये पैगाम मैं यहाँ कनाडा में तो कोई भी मर्द और औरत या लड़का लड़की जो बच्चे होते हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती है, उनको बराबर मौके होते हैं। लेकिन ये जो हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, जो हमारा ये इस तरफ का जो एक कल्चर है कि उनको तफरीक की जाती है, उनके दरमियान एक लाइन खींच दी जाती है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती। तो अगर उनके दरमियान ये लाइन ना खींचें, उनको बराबर का मौका दें तरक्की करने का, और उनकी अच्छी तरबियत करें, लड़कों की तरबियत करें, लड़कियों की तरबियत करें, तो हम आगे जो आने वाले हमारे साल हैं, जो आगे आने वाली सेंचुरीज हैं, उसमें हम अपने मुल्कों में एक अच्छा माशरा, एक अच्छी कौम जो है वो तश्कील देने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फरहत वर्ल्ड, और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।